यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है, बहुत कुछ सीखोगे आप। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब सीखते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक, देखिए, प्रतिशत जो शब्द है, प्रतिशत, ये दो शब्द से मिलकर बना है। तो ये परत धन शत, परत का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी जो सैकड़े पे कैलकुलेशन की जाते हैं, यानी 100 पे जो कैलकुलेशन किया जाता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। मान लीजिए 100 में से 20 नंबर किसी को मिले हैं, तो हम कह सकते हैं उसको 20% नंबर मिला। कितना नंबर मिला? 20% नंबर मिला। ठीक, 100 में अगर 40 मिला तो समझ लीजिए उसको 40% नंबर मिले हैं। लेकिन अगर हम कह दें वही कि अगर 200 में 10 नंबर मिला मान लीजिए, तो इसको हम प्रतिशत में नहीं कह सकते, ये 10 नंबर ही कहा जाएगा। ठीक, अब प्रतिशत इसको चेंज करना पड़ेगा, 100 में लाना पड़ेगा, तब ये प्रतिशत के रूप में बनेगा। तो दूसरी परिभाषा हम बताते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। सीधी सी एक लाइन में परिभाषा आप देख लीजिए। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक, आप एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। अब देखिए, यह प्रतिशत की परिभाषा हमने लिखा, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 20%, तो हम इसको लिखेंगे 20/100, यानी ये चिन्ह जैसे हटेगा प्रतिशत का, वैसे हम यहाँ पे बटे में 100 कर देंगे। ठीक, मान लीजिए 30% है, तो ये हो जाएगा 30/100। ठीक, तो इस तरीके से होता। अब प्रतिशत निकालते कैसे हैं? आपने प्रतिशत का माने समझा, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है। ठीक, प्रतिशत कितने पे कैलकुलेशन किया जाता है, और ये जैसे परिभाषा मैंने बताया, तो ये 20% है तो 20/100, 30% 30/100, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको सिखाएंगे निकालते कैसे हैं। ठीक, और निकालने का तरीका भी हम बता रहे हैं आप लोग को। अब देखिए, 3000 का 15% निकालना है। ठीक, तो क्या करना है, 3000 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 15 लिखेंगे, ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा, बटे में 100 हो जाएगा। हमने बताया था ना कि ये जैसे प्रतिशत चिन्ह हटेगा नीचे में 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बराबर ये कितना बचा 30 और गुणे 15। ठीक, तो हो गया 15 किया 45, यानी 450। ठीक, इस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। और एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको हम। मान लीजिए लिखा है 475 का 25% क्या होगा। ठीक, 25% क्या होगा। अब देखिए, 475 जो है, और इक्का का अर्थ होता है गुणा, और ये जो है 25% जो है, तो 25/100। अब इसको काटिए 5 से, पचहम 25, 5 दूनी 10, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये कट गया। अब 475 को हम 4 से भाग करेंगे, 475, ये 4 नीचे बचा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 35 हो गया, 4 दो अट्ठे 32, दशमलव लगा दिया, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा, यानी 118.75, ये 475 का 25% निकल के आया। ठीक, तो आपने प्रतिशत क्या है, प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है, प्रतिशत का चिन्ह हटता हो तो क्या लग जाता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक, अभी और भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, कोई भिन्न है
मान लीजिए ये भिन्न है हमारी 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो इसको क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20 यानी 25/75%। ठीक, ये आपका भिन्न था, तो भिन्न को हमने कैसे में बदल दिया, प्रतिशत में। अब प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना चाहें तो वही ये चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का बटे 100 होगा, 25/75, 25×4 = 100, ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो अंक है उसको अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 75/100, 25×75, 25×100 यानी 3/4, फिर वही आ गया। ठीक, इस तरीके से भिन्न को हमने प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 75% प्राप्त हुआ। फिर 75% को हमने भिन्न में बदलना था तो 100 से भाग कर दिया, यानी ये प्रतिशत चिन्ह हटा, बट्टे में 100 हो गया, 25×75, 25×4 = 100, फिर 3/4 आ गया। तो आपने सीखा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक, और देखते हैं बेसिक में क्या क्या आता है। तो गाइस अब एक चीज और सीखेंगे इसमें कि 600 में 50 रुपया खर्च हो गया तो बताओ कितना प्रतिशत खर्च हो गया। ठीक, तो इस तरीके से कैसे निकालते हैं, देखो टोटल को हम लिखेंगे नीचे, 600 को हमने लिख दिया नीचे, कितना रुपया खर्च हुआ 50, 50 को लिख देंगे ऊपर और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 2 0 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 50 बटे में 6, तो हो गया 6 8 48, 2 बचा 10 लगा दिया 20 हो गया, तो 6 3 18, फिर 6 3 18 यानी 8.33%। कितने प्रतिशत खर्च हो गया, 8.33%। तो एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे कि प्रतिशत का अर्थ हमने बताया क्या होता है, प्रतिशत की परिभाषा हमने बताई। ठीक, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और इसमें हमने बताया कि कोई रुपया हमारे पास है, कुछ भी है, उसमें से हमने कुछ अंश खर्च कर लिया तो वो कितने प्रतिशत खर्च हो गया, वो तरीका हमने बताया। ठीक, उस तरीके में देखिए जो हमने बताया था टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं और जितना खर्च हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था निकालने का बेसिक तरीका। तो इस वीडियो में हमने प्रतिशत से संबंधित सारी चीजें देख ली, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो थोड़ा डीपली नॉलेज के बारे में होगा, कितने टाइप्स के प्रतिशत होते हैं, कितने टाइप्स के सवाल आपके कंपटीशन में बनते हैं। ठीक, बहुत सारे टाइप के सवाल बन जाते हैं, तो उस हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कमी वृद्धि पे और बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्त सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है, इससे क्या हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जो वीडियो बनाते हैं मेहनत लगती है। तो दोस्त इतना जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।